दशा माता की कथा। चैत्र को महीनों आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अंधेरी रात आई, नगरी में ब्राह्मण डोरा देवे। रानी बैठी मोखड़ा में और अपना नौकर चाकर व दासी से कियो ब्राह्मण के बुलाकर पूछो काय का डोरा देवे है। दासी ने पूछियो तो ब्राह्मण बोलियो दशा माता का। रानी ने डोरा लेकर गला में बांध लियो। राजा बाहर से आया, रानी से पूछियो यो गला में काय को डोरो बांधियो है। रानी बोली दशा माता को। जब राजा ने बोलियो कि आपने तो सभी बात को ठाट बाट है, पीला में धोती क्यों बांधियो। राजा ने तोड़ के जला दियो। रानी ने उठा के घोल के पी लियो। उसी दिन से उनके घर में तितर बितर हो गया। राजा ने बोलियो कि अब अपने देश छोड़ के परदेश चलो, क्योंकि इस नगरी का राजा यहीं पर काम करे अच्छो नहीं दिखेगो। नलकोट नल राजा दमयंती रानी देश छोड़कर गया। आगे एक दोस्त के गांव आयो, वहां जाकर कमरा में सोया। वहां खूंटी पर एक 9 करोड़ को हार पड़ियो तो रात के मोड़नी निगल गई। सुबह उठा तो दोस्त से कहने लगा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मोड़ला हार निकल गई है, हम बदनाम हो जाएंगे। और वहां से चल दिए। दोस्त की औरत बोली ऐसा दोस्त आया जो मारो हार चुरा लियो। जब वो दोस्त बोलियो कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आफत में आया था। आगे गया तो बेन को गांव आयो, सरवर की पाल पर बैठ गया। दासी बोली आपका भाई भाभी आया है। तो बेन ने पूछियो कैसा हालचाल है। दासी बोली हाल तो अच्छा नहीं है। तो बहन बोली वहीं ठहरो, मारा देवर जेठ लाजा मरे, मैं अभी वहीं आ जाऊंगी। बहन 36 तरह का भोजन लेकर भाई का पास गई तो भाई तो जिमियो पर भाभी नहीं जिमी। खाडो खोद कर सब रसोई गाड़ दी और आगे चलिया। एक राजा को गांव आयो तो बाग बगीचा में गया, बगीचा सब सूख गया तो माली ने उन दोनों को निकाल दिया। कैसा दुष्ट आया है, मारो सब बगीचो सूख गयो। आगे चलिया, एक नगरी आई तो वहां पर किसी का घर ब्याह थो। कुम्हार कुम्हारी चंवरी लेकर जाता था। तब राजा रानी बोलिया कि हम भी ले जाएं। इतनो कहते ही उसके हाथ में से गिरकर फूट गया। कुम्हार ने धक्का देकर निकाल दिया कि कैसा दुष्ट आया है, हमारी चौरी फोड़ दी। आगे चलिया तो राजा की नगरी आई। वहाँ एक तालाब थो, वहाँ एक मछली पकड़ने वाला मछली भूजता था। राजा शहर में गयो, वहाँ कोई का घर शादी थी। राजा के वहाँ से पत्तल दी तो बाज उड़ती उड़ती आई तो पत्तल झपट कर ले गई, और उस पत्तल में से एक चावल राजा की मूछ पर लगियो। रानी को भी मच्छी की पत्तल दी तो वह भी बाज झपट कर ले गई, और रानी के होठ पर कालो लग गयो। तब राजो आयो तो रानी समझी राजा जिम आया, और राजा समझा कि रानी ने जिम लियो। आगे चलिया तो रानी को पियर आयो। वहाँ कुआ की पाल पर बैठा तो पानी भरने वाली औरता उसमें रानी के पियर की दासी आई। तो उसी रानी उस दासी को कहवे कि थारा राजा रानी से पूछ कि हमारे नौकर रखे कई, पर एक शर्त है कि मैं सब काम करूंगी पर बच्चा को कोई काम नहीं करूंगी। ऐसो ही दासी ने जाकर घर बोल दियो 2 व्यक्ति आया है, उनके नौकर रख लो कई। रानी बोली कि उनके बोल दो, अपने तो बहुत काम करने वाला, 2 काम वे भी कर लेगा तो चलेगा। अब वे दोनों पति पत्नी आ गया। आदमी के तो घोड़ा की देखरेख में रख दियो और औरत घर को सारा काम करे। उससे पूछो कि थारो नाम कई है, तो उसने बोलियो कि मारो नाम दमड़ी है। बस वह रहने लगी। अब चैत्र को महीनों आयो, दशा माता को दिन आयो। दमड़ी बोली आज हमारे सामान दे दो, हम वहाँ जंगल में ही दशा माता की पूजा करांगा और वहीं रोटी खावांगा। रानी बोली कि सब सामान ले जा। जंगल में दोनों गया, सब सामान ले गया। वहाँ नहाया धोया, दशा माता की पूजा की, डोरा छोड़िया और रसोई जिम कर आया तो उनके सब राजा सा ठाठ हो गया। उसने सिर धोयो तो दमड़ी को सिर गूंथने लगी, तो दमड़ी का सिर में पदम थो, तो माँ का आंख में से आंसू पड़ गयो। तो दमड़ी बोली कि गरम गरम कई पड़ियो है। तब माँ बोली कि कुछ भी नहीं, पदम तुम्हारी लड़की के भी थो, अब कई पतो वह कहाँ है, उकी याद में मारे आंसू आ गया। दमड़ी बोली कि मैं थारी लड़की हूँ, घोड़ा की रखवाली पे थारा जमाई है,
तब माँ बोली कि तूने क्यों रूप छिपायो, म्हारा हीरा जैसा जवाई के घोड़ा के पास रखियो। अब जवाई के बुलाया और खूब अच्छी तरह से नहलाकर कपड़ा पहनाया, लड़की के भी कपड़ा पहनाया। अब लड़की बोली कि माँ बहुत दिन हो गया है, अब हम घर जावांगा। तब माँ ने बहुत सो धन देकर उनके विदा कियो। आगे गया तो वही तालाब आयो, वही चील राजा की पत्तल लेकर आई। तब राजा बोलियो कि हम तो नहीं जीवांगा, हमारे ऊपर तो कलंक लगियो है, वे उतारना है। फिर आगे गया तो वही कुमार चौरी लेकर जा रीजो। राजा रानी दोनों गया तो फुटिया कलश जुड़ गया। कुमार बोलियो कि आसो पहले तो कोई दुष्ट आयो थो तो कलश फूट गया था। तब राजा बोलियो कि पहले हम ही थे, पर हमारी दशा खराब थी, अब अच्छी हो गई तो कलश जुड़ गया। आगे आया तो वही बगीचा आया जो सूख गया था। राजा रानी ने पैर रखियो तो हरियो हो गयो। माली बोलियो कि आओ बैठो, फूल द्रोब लेओ। राजा बोलियो कि हमारे तो कहीं भी नहीं लेनो है, कलंक चढ़ियो है जो उतारनो है। आगे चलिया तो वही दोस्त को गांव आयो। उसने घर जाकर दोस्त से राजा बोलिया कि हम उसी महल में ठहरांगा। तब वह दोस्त की औरत बोली अच्छी बात है। तब वे उसी महल में रुक गया। अब आधी रात को वही मोरली हार उगल रही थी। तब वह पत्नी बोली कि अब आपका दोस्त के बुला कर लाओ। दोस्त आयो, दोनों बोलिया कि देखो मोरली लक्कड़ का खंबा में से हार उगल रही है, पहले भी हमारो ही नाम आयो थो। अब वो दोस्त बोलियो कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोलियो, औरत की बात पर मत जाओ। अब आगे गया तो वही बहन को गांव आयो। दासी पानी भरने आई तो देखे कि भाई भाभी अच्छी हालत में है। जाकर बहन से कियो कि आपका भाई भाभी अच्छी हालत में आया है। तब बेन रसोई की सामग्री लेकर आई। तब वह भाई से बोली कि चलो घर। तब भाभी बोली कि हमने तो बाई जी घर नहीं जावांगा, आपका देवर जेठ लाजा मरे। सब सामग्री पुरसी भाई तो जिमे और भाभी रकम खोल कर रखे। बोली कि जिमो रे म्हारा गजरा हथफूल। अब वहाँ खड्डो खोदकर वे रोटी निकाली तो सोना चांदी का चक्कर निकलिया। तो बहन ने भाई भाभी की आरती उतारी तो वे चक्कर आरती में डाल दिया। आगे गया तो राजा रानी का गांव आयो। छोरा छोरी कहवे कि राजा रानी आ गया है। सब गांव का लोग बधाने लगा। राजा का दोनों लड़का भी आ गया और राजा रानी को निगाह पड़ते ही पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, पहले टूटी जैसे कोई की मत टूट जे, पीछे टूटी ऐसी सबके टूट जे, अधूरी हो तो पूरी कर जे, पूरी हो तो मान कर जे। दशा माता की जय।